हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न दिया गया है ये असर्शन और रीजन प्रकार का प्रश्न है, अर्थात कथन और कारण प्रकार का प्रश्न है। इसमें कथन दिया गया है अधिकांश स्तनधारियों के आरबीसीज में नाभिक का अभाव होता है, और कारण दिया गया है आरबीसीज का संपूर्ण कोशिका द्रव्य लाल रंग वाली आयरन युक्त जटिल प्रोटीन से भरा होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसमें हमारे पास ये विकल्प दिए गए हैं, बोथ ए एंड आर, अर्थात बोथ ए अर्थात असर्शन और आर मतलब रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी दिया गया है assertion is true but reason is false। D दिया गया है assertion is false but reason is true। और E दिया गया है both assertion and reason are false। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास आरबीसी से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। आरबीसी जिसे कि लाल रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ लिखेंगे लाल रक्त कणिका। और लाल रक्त कणिका जो है इसका निर्माण जो है यह होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। तो यहाँ लिखेंगे अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और रक्त में सबसे अधिक मात्रा में, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है, मात्रा में पाई जाती है। जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं रक्त में, उनमें सबसे अधिक जो है यह आरबीसी या लाल रक्त कणिका पाई जाती है। और यदि बात की जाए तो यह केंद्रक रहित होती है। तो यहाँ लिखेंगे यह केंद्रक रहित होती है, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और यदि देखा जाए तो इसमें एक लाल रंग की प्रोटीन पाई जाती है जो कि श्वसन वर्णक होता है। इसमें श्वसन वर्णक जो है पाया जाता है जिसे कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन जो है यह उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के अलावा इसके कोशिका द्रव्य में अन्य जो कोशिकांग है वह भी नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। और यदि इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी आकृति जो है यह डिस्क नुमा, तो यहाँ लिखते हैं यह डिस्क नुमा द्विअवतलाकार। तो यहाँ लिखेंगे यह द्विअवतलाकार आकृति की होती है। तो हमारे पास यहाँ दिया गया है असर्शन अर्थात कथन दिया गया है। ये कथन है अधिकांश स्तनधारियों के आरबीसीज अर्थात लाल रक्त कणिकाएं जो है नाभिक का अभाव होता है। तो यह कथन जो है हमारा बिल्कुल सत्य है, सही है। और रीजन अर्थात कारण दिया गया है, कारण है हमारे पास आरबीसीज अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का संपूर्ण कोशिका द्रव्य लाल रंग वाली आयरन युक्त जटिल प्रोटीन से भरा होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हमारा जो कारण दिया गया है ये भी बिल्कुल सत्य है, सही है रीजन हमारा, क्योंकि आरबीसीज जो है इनके कोशिका द्रव्य में लाल रंग की आयरन युक्त प्रोटीन जो है यह पाई जाती है जिसे कि हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यही श्वसन वर्णक होता है। इसका मुख्य कार्य श्वसनीय गैसों का परिवहन करना होता है। परंतु यहाँ जो कारण दिया गया है यह कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारे पास पहला विकल्प दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ बोला गया है इस पहले विकल्प में कि कथन और कारण दोनों सही है, सत्य हैं। और कारण जो है यह कथन को अच्छे से स्पष्ट करता है, इसकी व्याख्या करता है। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि कारण कथन को अच्छे से स्पष्ट नहीं करता है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। दूसरा विकल्प है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा बी विकल्प जो है इसके अंदर बोला गया है कि
कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण जो है यह कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। हमारे कथन और कारण जो है ये दोनों ही सत्य हैं, परंतु कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। सी दिया गया है, कथन तो सत्य है परंतु कारण जो है यह असत्य है, तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। डी दिया गया है, कथन असत्य है और कारण जो है यह सत्य है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। ई विकल्प दिया गया है, कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं, तो हमारा ई विकल्प भी गलत होता है, तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।